हेलो एवरीवन। रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर थर्ड एसीजी पेपर में आपको नंबर चेंज करने को आएगा। बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्सा, डेसिमल हेक्सा टू बाइनरी, ये सब क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते, कैसे आप चेंज कीजिएगा। काफ़ी इजी मेथड है, तो चलिए इसको समझते हैं। और एग्ज़ाम में इससे आप करके ही जाइएगा, क्योंकि इससे 4-5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। पहला है कि बाइनरी टू डेसिमल। पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा बाइनरी टू डेसिमल के लिए। तो जो भी बाइनरी दिया होगा, लाइक इस तरह से दिया रहता है बाइनरी 1 0 1 1 0 1 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या कीजिए, यहाँ से 2 से कीजिए और यहाँ पर एक बार पावर 0 रखिए, फिर 1 रखिए, फिर 2 रखिए, इस तरह से एकदम लास्ट तक आएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने किया है, 2 का पावर 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। इसके बाद आप क्या कीजिए, 2 का पावर 6 को ओपन कीजिए। तो 2 का पावर 6 कितना है, तो 64 आएगा आपका, इस तरह से। और 2 का पावर 5 जो आता है वो कितना आता है, 32 आता है। तो ये आपका आ रहा है। तो ये जितना भी टर्म आ रहा है 64, ये सबको सम में करके लिख दीजिए इस तरह से। 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, इस तरह से लिख दिए। अब जो भी ऊपर में टर्म है 1, तो यहाँ मल्टीप्लाई 1 करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई 0 करेंगे, क्या कि 0 फिर 1 है। इस तरह से आप जितने भी ऊपर टर्म है सबको मल्टीप्लाई करेंगे, जो नीचे नंबर दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आएगा उससे सम करके लिख देंगे। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया कि 1 यहाँ सब लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 64 इंटू 1 तो 64 ही आएगा। 32 इंटू 0 0 हो जाएगा। 16 इंटू 1 आ जाएगा 16, और 8 इंटू 1 8 आ जाएगा। 4 इंटू 0 0 हो जाएगा। 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और 1 इंटू 0 0 हो जाएगा। इसके बाद आपका जो बचा यहाँ पे क्या बचा, 64 और 16 और 8 और 2, आप दोनों को सम करेंगे तो आपका 90 आ गया। तो ये आपका आ गया डेसिमल में। तो ये था बाइनरी टू डेसिमल। अब इसमें नेक्स्ट देखेंगे डेसिमल टू बाइनरी। अब ये करेक्ट है कि नहीं, वहाँ पे चेक भी हो जाएगा और आपका समझ में भी आ जाएगा। तो 90 दिया हुआ है, तो 90 को आपको बाइनरी में करना है। बाइनरी में जब भी करना हो तो इस तरह से बनाइए, जैसे एलसीएम टाइप में, और इसको 2 से डिवाइड कीजिए। और 2 से डिवाइड के देखिए 45 बार में कट रहा है। 45 या 90, तो इसका रिमाइंडर कितना बचा, यहाँ रिमाइंडर लिखा था तो 0 बच गया। तो वही मैंने यहाँ पे काटा है। यहाँ पे देखिए 2 से 19 कितना बार है, 90 कितना बार में, 45 में, तो 45 रिमाइंडर 0। फिर 2 से किया तो 2 देखिए 2 से करेंगे तो 22 2 जा 44 होता है, फिर 1 बच जाएगा आपका। तो 1 कैरी जो रिमाइंडर आता है यहाँ पे लिखा था। तो इस तरह से मैंने सबको डिवाइड करके लिखा। यहाँ पे देखिए 2 से 5 के 2 2 जा 4, फिर 1 कैरी, फिर 2 से किया तो 2 1 जा 2, और फिर तो 2 1 जा 2 जब आया तो रिमाइंडर 0, यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया। अब लिखाता कैसे, ये काफ़ी बच्चे ऊपर से लिखते हैं 0 1 इस तरह से, बट नहीं, ये जो जाता है ऐसे जाता है, लोअर टू अपर, मतलब बिलो टू अपर में जाता है। तो बिलो में क्या है, 1 है, फिर 0 है, फिर 1 1, फिर 0 1 0। अब देखिए यही क्वेश्चन सेम ऊपर में था बाइनरी में दिया हुआ। जब बाइनरी से डेसिमल किए तो 90 आया था। अब 90 को किए बाइनरी में, तो यही सेम आया, मीन्स आपका दोनों मेथड सही है। तो आप इस तरह से इजीली आप चेंज कर सकते हैं बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। अब उसके बाद एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, ये वाला बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि इसमें ABCDEF तक आता है। तो आप एक चीज़ याद रखिए कि 0 से 9 में जब 1 डिजिट का जब भी रहेगा तो सेम लिखा है। लेकिन जैसे ही 1 डिजिट से ज़्यादा 15 तक आ रहा है, जैसे 11 से लेकर 15 तक आया, तो आपका चलेगा ABCDEF तक, इस तरह से। तो अब देखिए, इसको जब भी आप सॉल्व कीजिए बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में, इसको 4 4 का पेयर बना के किया जाता है। अगर बाइनरी में दिया हो इस तरह से, जिसका 4 4 का पेयर बनाकर किया जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका पेयर यहाँ पे सिर्फ इतना रहता है, इस तरह का टर्म, तो आपको क्या करना पड़ता है, एक एक्स्ट्रा आपको 0 लगाना पड़ता है इसको सॉल्व करने के लिए। अपने लेफ्ट में, राइट में नहीं लगाइएगा, वरना फिर उसका वैल्यू हो जाता है।
लेफ्ट में लगाएंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है कि उसका हो 0, ठीक है। तो ऐसे आप 4-4 का पेयर में लीजिएगा। उससे पहले आपको एक फार्मूलाज बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में जब भी आपको पैटर्न दिया हो, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे 1 0 1 1 0 1 0 और बेस कितना 2 है। तो इसको आपको करना है हेक्साडेसिमल में। तो पहले यहाँ पे देखिए कितना डिजिट है, 1 0 1 1 0 1 0, 7 डिजिट है। तो इसको पहले ऐड करना होगा। तो ऐड करने के लिए पहले 4 का पेयर लेंगे। तो इधर से तो ये 4 को पेयर मिल गया, लेकिन इधर का 4 पेयर आपका नहीं मिल रहा, ठीक है। तो अब यहाँ से आपका 4 पेयर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको 4-4 का पेयर बनाना पड़ेगा। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं, देखिए 0 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर से 0 0 1 0 1, 4 पेयर हो गया। 4 4 को का एक पेयर बना। उसके बाद फिर बचा आपका कितना, 0 1 0 1, फिर उसके बचा 1 0 1। क्वेश्चन पे पहले देखिए इतना ही बचा, लेकिन आप ये चाहते तो 3 ही बनाते, एक 0 यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे। तो वही मैंने नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर 0 एक एक्स्ट्रा लिया है। बस इसके बाद मैंने कहा क्या फार्मूलाज लगाए, आप याद रखिएगा 8 4 2 1 का फार्मूला होता है 8 + 4 + 2 = +1। इस तरह से फार्मूला होता है, =15 होता है। अब इसमें कहा कि जो भी आप 4 पेयर लिए हैं, जो 4-4 का पेयर बनाए हैं, जैसे कि 4 नंबर का जो पेयर बनाए हैं, उसको आप क्या कीजिए कि जैसे पहला क्या लिए हैं आप, यहाँ से 4 डिजिट उठाइए, तो 1 0 1 0 इस तरह से लिखिए। चाहे तो फिर इधर से ही पूरा से आइए, लेफ्ट से चलिए, 1 यहाँ पर पूरा लेफ्ट से ही चलिए। तो लेफ्ट में क्या है, 0 1 0 1 है। तो देखिए मैंने पहले इस स्टेप से लिया, 1 0 1 0 लिया, तो यहाँ पे लिखा। तो यहाँ से आप 1 0 1 0 लिए, तो यहाँ के बाद आप मैंने क्या किया, उस चीज़ को ध्यान से देखिए। 8 + 4 + 2 + 1 = 15 है। 1 0 1 0 है = a आया। तो a कैसे आया वो मैं आपको समझा रहा हूँ। 8 है और नीचे में 1 है, 4 है और 0 है, 2 है और 1 है, 1 और 0। तो जिसमें 0 और 0 है वो वाला वो ऐड नहीं करना है, जिसमें 1 है सिर्फ उसको ऐड करना है। मीन्स आपका क्या हुआ कि 8 है 1 है, ये तो 0, इसको 4 को नहीं करना क्योंकि नीचे में 0 है, 2 है और 1, ये दोनों को ऐड करना है। तो देखिए 8 + 2 10 आया। और 10 जो होता है इसमें क्या होता है, 10 को a से डिनोट करते हैं, तो मैंने a लिखा है यहाँ पे। अब इसके बाद फिर मैंने क्या लिया, बाइनरी में 0 1 0 1 लिया। तो देखिए इसको मैंने फिर नीचे में लिखा 0 1 0 1। तो फिर देखिए 8 और नीचे 0 आ रहा, तो 8 को तो नहीं लेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। 4 को ले लेंगे क्योंकि नीचे में 1 आ रहा, इसको फिर नहीं लेंगे और 1 को लेंगे। तो देखिए 4 + 1 5 आ गया। अब इसको भी लिखने का मेथड है लोअर टू अपर, तो 5a तक जा रहा है। तो ये आपका आ गया हेक्साडेसिमल में। अब हेक्सा को करेंगे बाइनरी में। तो इसको करने के लिए आप क्या कीजिए कि 5a दिया हुआ है 16 बेस में, तो जो भी दिया हुआ है 5a उसको आप लिख लीजिए, लिख लिए। इसके बाद आप क्या कीजिए, 5 को पहले बाइनरी नंबर में लिखिए। तो 5 को बाइनरी नंबर में लिखने के लिए क्या कीजिएगा, 2 से डिवाइड कीजिएगा। ये तो आप जानते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने 5 था, 2 से 2 2 जा 4, 1 1 जो है रिमाइंडर बचा, तो मैंने यहाँ पे लिखा। फिर 2 को काटा तो 2 1 जा 2, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 बच गया। तो आपका जो यहाँ पे बाइनरी जाएगा 0 1 1 0 1 आएगा। तो आपका 5 का बाइनरी आया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर 10 है, क्योंकि a को 10 से दिखाते हैं, तो 10 का जब बाइनरी करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका आएगा 1 0 1 0, आपका क्या आएगा, आपका बाइनरी आएगा। 10 को जब इस तरह से आप डिवाइड करके लिखिएगा, 2 5 जा 10, 0 बचेगा, फिर 2 5, इस तरह से आप कीजिएगा। यहाँ पे मैंने किया है, आप इसको ध्यान से देखिए। इसके बाद फिर 1 0 1 0 आपका बाइनरी आया। तो 10 का बाइनरी क्या है, 1 0 1 0। अब देखिए जब भी आप इसको चेंज कर रहे हैं, तो आप सिंपल बस लिख दीजिए इसको मर्ज करके 1 0 1 1 0 1 0, बस यही तो आपका आंसर था। बाइनरी में ये था, तो इसको आप हेक्साडेसिमल में किया था तो 5a आया था। अब 5a आया है, इसको आपको बाइनरी में करना है। तो a का क्या होता है 10, 5 का 5 ही होता है। अब ये दोनों को बाइनरी में करके आप मर्ज करके लिख दीजिए। तो ये आपका आंसर था।
अगर इसमें कहीं डॉट हो तो आप पूछ लीजिए, और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बताइए कि सर यहाँ पे इस तरह का रहेगा तो क्या होगा, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और वीडियो अच्छे लगेंगे तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब, क्योंकि अभी सेमेस्टर का पूरा मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।